सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 का 13वां पाठ हम लोग अभ्यास सागर की पुस्तक का 13वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, साहस को सलाम। तो इसमें इस पाठ में हमारा व्याकरण का विषय दिया है काल व उसके भेद। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बेटा कि काल क्या होता है। काल होता है समय, यानी हम जो शब्द जिन शब्दों से हमें किसी घटना के घटित होने का समय पता चलता है कि ये घटना कब घटित हुई, ये अभी हो रही है या पहले हो चुकी है या आगे होगी, तो वो हमें समय जो बताया जाता है उसी को हम लोग काल कहते हैं। अब जैसे जो घटना हमारी हो चुकी है यानी पूरी हो चुकी है, वो पहले घट चुकी है, तो उसको हम लोग भूतकाल कहेंगे क्योंकि वो बीत चुका है वो काल। अब जो चल रहा है हमारे सामने है उसको हम लोग वर्तमान काल कहेंगे, जो घटनाएं अभी हो रही हैं, जो समय अभी चल रहा है। और जो हमारा आगे आने वाला समय है वो है हमारा भविष्य काल, यानी जो घटनाएं हम लोग सोच रहे हैं कि आगे होंगी वो हमारी हो जाती हैं भविष्य काल में। अब इसमें से देखिए कुछ इसमें वाक्य दिए हुए हैं, हम लोग पहले उनको पहचानते हैं कि मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हुई हूँ। हूँ मतलब अभी भी वो बैठी हुई है वहां पर, तो इसलिए ये हमारा जो वाक्य है ये हमारा होगा वर्तमान काल। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, यानी वो विजय प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्योंकि वो कर चुकी हैं, अभी तो वो उधर हॉल में बैठी हुई है, अभी तो राष्ट्रपति भवन में बैठी हुई है। माउंट एवरेस्ट की तो वो उस पर तो विजय प्राप्त कर चुकी हैं। तो जो समय बीत चुका है यानी जो घटना पूरी हो चुकी है, जो समय उसका निकल चुका है, बीत चुका है, तो वो हमारा होता है भूतकाल में। तो ये हमारी घटना होगी भूतकाल की। तीसरा हमारा है बेटा यहाँ पर मेरा पूरा जीवन निर्जीव हो चुका था। ठीक है, तो क्योंकि उनके पैर जो थे वो नहीं रहे थे, उनका जो शरीर था वो एक तरह से वो निर्जीव हो चुका था, उनका विकलांग क्योंकि थे बन चुके थे उस टाइम तक। तो वो अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो पूरा शरीर था वो निर्जीव हो चुका था। ये उस टाइम की घटना बता रखी है जब वो पटरियों पर पड़ी हुई थी उधर, ट्रेन से जब उनको धक्का दिया गया था तो वो पटरियों पे पड़ी हुई थी, और जो उनका शरीर था वो बिल्कुल निर्जीव हो चुका था, शरीर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। पूरा अशोका हाल इसके करतल ध्वनि से गूंज रहा है। तो यहाँ पर रहा है मतलब अभी भी गूंज रहा है। वो किस समय की बात कर रही थी, जब वो हॉल गूंज रहा था, यानी सब लोग तालियां, करतल ध्वनि मतलब तालियों की आवाज से, तो तालियों की ध्वनि से वो जो हॉल था वो गूंज रहा था। तो ये रहा है, सॉरी यहाँ पर रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। आपका स्वप्न साकार हो जाएगा यानी भविष्य काल, आगे आने वाला समय है तो वहां पर क्या होगा, भविष्य काल। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तो यहाँ पर भी भविष्य काल, क्योंकि ये आगे की सोच रहे हैं, भविष्य की बता रहे हैं, तो वहां पर होगा। जैसे हम लोग सिंपल अगर हम लोग साधारण रूप से देखता है, जैसे हूँ है, रहा हूँ, ये सारी क्रियाएं जो है वो वर्तमान में मानी जाती। जो था वाले शब्द हैं यानी वो कर चुका था, वो गया था, तो यहाँ पर था वाले जो है वो सारे के सारे हो जाते हैं भूतकाल में, और जाएगा, होगा, ये सारे जो हो जाते हैं ये होते हैं फिर भविष्य काल में। अब इनमें से हमें जैसे यहाँ पर छांट कर लिखना है कि यहाँ पर भूतकाल वाला कौन सा है, जैसे कि हम लोग ऊपर आपको बता चुके हैं कि भूतकाल में कौन सा आएगा, वर्तमान काल में कौन सा आएगा, और भविष्य काल में कौन सा होगा। ये हमारे भविष्य काल और वर्तमान काल वाले हैं। फिर उसके बाद है यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है वह भूतकाल कहलाता है, और जो समय आने वाला है, आने वाले समय के बारे में बताए, वो भविष्य काल या भविष्य काल कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्रिया पद दे रखे हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से उन क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना, यानी उन क्रिया पदों पर घेरा लगाना है जिससे हमें पता चलता है कि ये वर्तमान काल की जो जानकारी दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि यह वर्तमान काल है। मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर जाता हूँ यानी ता हूँ, तो यहाँ से पता चलता है कि ये वर्तमान काल की घटना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर खेल रहे हैं मतलब अभी भी वो घटना उनकी हो रही है, अभी भी वो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल। साक्षी बच्चों को पढ़ा रही है, यानी वो अभी भी पढ़ा रही है, क्रिया अभी भी हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल तो रही है।
अभिषेक रोज सुबह व्यायाम करता है, वो पहले अभी भी करता है व्यायाम, ठीक है, वो रोजाना करता है। तो जो रोजमर्रा की जो घटनाएं हैं तो उसके लिए वर्तमान समय का प्रयोग किया गया है कि वो डेली वो काम हो रहे हैं, रोजाना प्रतिदिन वो व्यायाम करता है, प्रतिदिन वो घटना होती है। लाल किला दिल्ली में है, वो अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है वाले हैं या ता है, रही है, जाता है, तो ये सारे के सारे हमारे घटनाएं कौन सी वर्तमान काल की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारे सारे के सारे वर्तमान काल हैं जिन पर हमने घेरा लगाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे इन वाक्यों में से उन शब्दों पर घेरा लगाना है जो भूतकाल की जानकारी देते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें वर्तमान का पता चला तो उन पर हमने सर्कल किया था, अभी हमें जो भूतकाल बता रहे हैं हम लोग उन पर सर्कल करेंगे। मैंने उसे फूल दिया, ये घटना पहले हो चुकी है, वो दे चुका है फूल, तो यहाँ पर दिया मतलब भूतकाल वाली घटना। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, वो पहले पढ़ रहे थे, यानी ये क्रिया भी पूरी हो चुकी है, वो पहले पढ़ रहे थे। चूहे उछल कूद कर रहे थे, ये भी पुरानी घटना है, पहले ही हुआ हुआ काम है, तो इसको भी हम लोग भूतकाल में लिखेंगे। हम पहले आगरा में रहते थे, तो पहले रहते थे तो रहते थे। अब जैसा कि आपने उसमें देखा, अगर रहते हैं तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर वर्तमान काल, लेकिन रहते थे यानी था, थे, थी, जो ये शब्द हैं इनसे हमें भूतकाल का पता चलता है, तो इसलिए हम लोग उन पर सर्कल करेंगे। सोनाली छठी कक्षा की छात्रा थी, यानी पहले थी वो, अभी वो 7th में हो सकती है, वो 8th में हो सकती है, मतलब 7वीं 8वीं में हो सकती है वो, तो ये घटना हमारी पहले की थी, तो इसलिए भूतकाल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 4 आता है बेटा, उसमें आप लोगों को उन शब्दों पर घेरा लगाना है जो भविष्य काल के बारे में जानकारी देते हैं, यानी आने वाले समय के बारे में जानकारी देते हैं। रश्मि कल कहानी की किताब लाएगी, वो आगे लाएगी, यानी कल की बता रखी, आने वाले कल की, तो वो हमारे भविष्यत काल में होता है। हम सभी क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर भी भविष्य काल खेलेंगे। मैं शिक्षक बनूंगा, तो यहाँ पर बनूंगा जो शब्द है वो हमारा भविष्यत काल दिखा रहा है, यानी वो आगे अपने भविष्य में बनेंगे। मैं शिक्षक बनूंगा मतलब आगे बनेंगे। कल बारिश जरूर हो आएगी, तो यहाँ पर कल के लिए यानी आने वाले कल के लिए बता रखा है कि आएगी। बच्चों अब रवि आपको कहानी सुनाएगा, यानी वो अभी सुना नहीं रहे हैं, वो अभी आगे सुनाएंगे, तो ये भी हमारा आने वाला है समय है, तो हम सुनाएगा, तो सुनाएगा पर हम लोग लगाएंगे भविष्य काल के लिए सर्कल इस पे। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में से जिन काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का आपको नाम लिखना है, यानी आपने वाक्य पढ़ा, जिस भी काल का आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा काल आएगा उसका आपको नाम लिखना है। साधना ने पत्र पढ़कर सुनाया, ठीक है, वो सुना चुकी है, तो यहाँ पर भूतकाल। रूपा हरि को सवाल समझा रही है, वो अभी भी समझा रही है उसको, तो यहाँ पर वर्तमान काल। पिताजी की घड़ी खो गई, वो गुम हो चुकी है उनकी घड़ी, तो वो भूतकाल में आएगा, क्योंकि वो घटना पूरी हो चुकी है, वो उनकी घड़ी जो है वो खो चुकी है, गुम हो चुकी है वो। समीरा कल सभी के लिए खीर लाएगी, तो लाएगी मतलब भविष्य काल, आने वाले कल में है तो भविष्य काल। अगर हम लोग यहाँ पर इसको भूतकाल में बनाएंगे तो हम लोग ये लिखेंगे कि समीरा कल सभी के लिए खीर लाई थी, तो वो लाई थी जो हो जाता है वो भूतकाल में होता है, लेकिन लाएगी तो ये आने वाला कल के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पर भविष्यत काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, अभी भी पढ़ती है वो, तो यहाँ पर वर्तमान काल। अनिल कल छत पर पतंग उड़ाएगा, तो ये भी भविष्यत काल है क्योंकि आने वाले कल के बारे में बता रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद दे रखा है इसमें कि कोष्टक में उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए वर्तमान काल की रचना कीजिए, यानी इसमें एक जैसे यहाँ भूतकाल भी दे रखे हैं, वर्तमान काल के भी दे रखे हैं, तो हमें वर्तमान काल में ही घटनाओं को पूरा करना है। मैं रेडियो पर पुराने गीत सुनती हूँ, यानी अभी भी सुनती हूँ मैं। चाची जी खाना खा रही हैं, तो यहाँ पर खाएंगे जो है वो हो जाता है भविष्यत काल में, लेकिन हमें बताना है वर्तमान काल, तो यहाँ पर खा रही हैं। निशा का भाई भाई आ रहा है, आया था हो जाता है भूतकाल, आ रहा है वर्तमान काल। हम बहू की विदा नाटक देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्योंकि वो अभी भी जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वर्तमान काल।
जा रहे हैं। शाहरुख खान अच्छा अभिनय करता है, वो अभी भी अभिनय कर रहे हैं, तो यहाँ पर करता है। फिर आता है इस 7th क्वेश्चन में हम लोगों को भूतकाल की वाक्यों की रचना करनी है, यानी जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं उनमें से हमें भूतकाल यहाँ पर छांट के लिखना है। बगीचे में माली बैठा था, ठीक है, तो यहाँ पे बैठा है तो वर्तमान काल हो जाएगा, हमें बनाना है भूतकाल में, तो बगीचे में माली बैठा था। अमृत के घर में चोरी हो गई, यानी चोरी हो चुकी है, वो पुरानी घटना है यानी पीछे वाली है, हो चुकी है, वो भूतकाल में आएगी, तो यहाँ पर हो गई। 7वीं कक्षा के सभी बच्चों ने गीत गाया, ठीक है, वो गा चुके हैं, तो यहाँ पर भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो यहाँ पर भी भूतकाल, क्योंकि पहले दर्द हो रहा था। दुकान में रंग बिरंगे खिलौने थे, ये भी भूतकाल में आएगा, थे वाला। फिर आता है उसके बाद जो भविष्यत काल यानी आने वाला है, उसमें धोऊंगा, पाएगी, जाएंगे, आएगी, करेंगे, ये सारे के सारे शब्द जिसमें किसके आते हैं, भविष्यत काल के आते हैं, जो आगे आने वाला समय है उसमें। मैं आज ही अपने कपड़े धोऊंगा, यानी अभी उसने धोए नहीं है, वो भी धो नहीं रहा है, वो धोएगा, तो धोएगा तो मतलब धोऊंगा, आगे जो समय आ रहा है थोड़ी देर के बाद या शाम को, तो वो धोएगा आगे, अभी तक उसने धोए नहीं है। स्नेहा दिल्ली नहीं जा पाएगी, तो ये भी आगे आने वाले समय में बताया कि वो नहीं जा पाएगी उधर, तो पाएगी हमारा भविष्यत काल वाला शब्द होगा। कल सभी बच्चे मेला देखने जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे जो शब्द है वो भी भविष्य काल दिखा रहा है। लीला कल मेरे घर आएगी, तो यहाँ पर भी भविष्य काल दिखा रहा है, आएगी से। हम कल नाटक का अभ्यास करेंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे मतलब कल करेंगे, आने वाले कल में करेंगे, तो यहाँ पर भविष्यत काल। अब यहाँ पर 9th क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित करना है आपको, फिर उसको लिखना है। अब यहाँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है यानी वाक्य दे रखा है, मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना है, तो खेलना है जो होगा वो होगा वर्तमान काल, लेकिन हमें इसको किस में बदलना है, भूतकाल में बदलना है, तो मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था हो जाएगा, तो फिर ये भूतकाल में बदल जाता है। मेरा संकल्प साकार हो गया, तो हमें यहाँ पर बनाना है भविष्य काल में, मेरा संकल्प साकार हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, भविष्य काल। फिर उसके बाद है अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी, तो इसका हमें बताना है वर्तमान काल में, इसको बदलना है। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तुझे धन्यवाद दे रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, हमें यहाँ पर बनाना है भूतकाल, तो रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही थी, तो यहाँ पर हमारा भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, ये आओ दोहराए वाले हैं, यानी सारे के सारे वो विषय हैं जो हमारे पहले आ चुके हैं, तो यहाँ पर नुक्ता लगाना है, जैसा कि आपको पता है कि नुक्ता कहाँ होता है, फ के नीचे लगता है, ज के यानी ज के नीचे लग के ज बन जाता है, फ के नीचे लग के फ बन जाता है, तो यहाँ पर कागज, यहाँ पर ज, ये आपको ध्यान देना है कि जो ज होता है उसकी जे वाली साउंड होती है, यानी आवाज जब हम लोग निकालेंगे तो वो ज बोला जाता है, लेकिन जब हम लोग नुक्ते वाला लगाते हैं तो उसकी जड वाली साउंड हो जाती है और हम लोग उसको ज बोलते हैं, तो यहाँ पे नाराज नहीं होगा, नाराज, तो यहाँ पर ज। ये सारे के सारे शब्द होते हैं उर्दू, जो फारसी के शब्द होते हैं उर्दू फारसी के, उनके नीचे नुक्ता लगता है। गुजरना, जरूरत, अंदाजा, सफाई, तो यहाँ पर फ के नीचे और ज के नीचे हमें नुक्ता लगाना है। फिर है न, इसके र के विभिन्न रूप, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है कि र के जो होता है एक पूरा र होता है, ये हमारे र के रूप दे रखे हैं इधर, ये र पूरा, उसके बाद जो ये आता है हमारा जो सिरोरेखा के ऊपर होता है वो रेफ जिसको बोला जाता है, फिर ये वाला जो हमारा होता है ये भी पदेन का ही एक रूप होता है, ये और ये दोनों के दोनों पदेन रूप हैं इसके र के। अब इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, इसमें हम लोगों ने पदेन लगाया है प्रमाण,
प के नीचे र लगाया गया है, प्रमाण। दुर्घटना, दुर्घटना में हमारा दुर यानी यहाँ पे घ के ऊपर र जो आया हुआ है वो कौन सा हमारा रेफ है, तो यहाँ पे दुर्घटना। ट्रेन, ट के नीचे हमारा लगता है, यानी जो खड़ी पाई से बिना, यानी गोल वाले जो शब्द होते हैं जो जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, उसमें ये वाला रूप दे दिया जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्र वाला भी र कह देते हैं, लेकिन ये एक पदेन रूप ही है इसका। तो यहाँ पर ट्रेन के नीचे हम लोग लगाएंगे ये वाला र, राष्ट्रपति के नीचे भी यही वाला लगेगा। ठीक है। साकार जो है, साकार में हमारा पूरा यानी ये स्वर सहित र होता है। ये फिर निर्जीव, निर्जीव में भी ये ऊपर वाला यानी रेफ लगा हुआ है। आपको ये ध्यान देना कि जो रेफ होता है वो आधा होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें हम लोग स्वर ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा हलंत वाला ही रहेगा क्योंकि ये आधा र होता है। और बाकी जो हमारे होते हैं वो पूरे होते हैं, यानी ये भी हमारा पूरा होता है, जो पदेन वाले होते हैं वो भी हमारे पूरे र होते हैं। पूरे र का अर्थ होता है यहाँ पर उसमें स्वर मिला हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें में हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय आप लोगों को अलग अलग करने, यानी जो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से आप लोग मूल शब्द अलग लिखोगे और उसमें प्रत्यय जो लगाया है वो अलग लिखना है। जैसे सुसज्जित, अब इसमें हमने सुसज्जित में से मूल शब्द अलग किया है, सुसज्जा, ये हमारा हो जाता है मूल शब्द और इसमें हमने इत प्रत्यय लगाया है। फिर है आनंदित, आनंद प्लस इत, आनंदित। प्रचलन प्लस ईत, इत। ठीक है, प्रचलित। फिर प्रदूषण प्लस इत, प्रदूषित। तो ये हमारे हो जाते हैं इसमें इत प्रत्यय वाले शब्द। तो ये आप लोगों को एक इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है, एक अनुच्छेद दे रखा है इसमें कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो वो हम लोग अनुच्छेद अपना नोटबुक में ही करेंगे बेटा, वहां से ही हमने नोटबुक में जो करना है उसी में से आप लोग अभ्यास सागर में भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो इसे अपनी अभ्यास सागर की बुक में आप लोगों को कंप्लीट करना है। साफ साफ इसमें आप लोग अभ्यास सागर की पुस्तक में अपना इसको भरेंगे और लिखेंगे बेटा। धन्यवाद।